अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट? मास और वेट के अंदर क्या फ़र्क होता है? देखने में तो दोनों चीज़ें एक जैसी लगती हैं, ये सिमिलर लगती हैं और अक्सर ये दोनों चीज़ें आपस में कन्फ्यूजन भी पैदा करती हैं, मिक्स हो जाती हैं। लेकिन जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, ये जो टेक्निकल फील्ड में हैं या जिन्होंने जाना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका मास या वेट के साथ डेली हर घंटे हर लम्हे वास्ता पढ़ना है, ये पढ़ता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि मास और वेट के अंदर क्या फ़र्क होता है। और मैं आपको ये भी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको जो पहले डेफिनेशन पता होगी मास और वेट की, वो बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम मास को डिस्कस कर लेते हैं कि एक मखसूस वॉल्यूम के अंदर, एक मखसूस चीज़ के अंदर मादे की जितनी मिकदार मौजूद है, मादियत की, मैटर की जितनी तादाद मौजूद है, इसे हम मास कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 5 किलो की बोतल है, उसके अंदर हमने 5 किलो दूध भरा हुआ है। तो अगर हम उसको कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये 5 किलो वेट है, ये 5 किलो मास है, तो हम इसको सिंपली कहेंगे 5 किलो मास है, जिसको हम केजी में ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास एक कोई प्लेट है, उसके अंदर हमने 2 किलो चिकन रखा हुआ है, तो अगर हम बात करेंगे कि इसका वेट कितना है, तो इसका जो वेट है वो 2 केजी है। क्योंकि ये जो हम वेट करते हैं अपनी लाइफ में, इसको हम मास के अंदर ज़ाहिर करते हैं, इनकी केजी में ज़ाहिर करते हैं। और अगर फिज़िक्स के लिहाज से अब वेट की डेफिनेशन करें, तो वेट की डेफिनेशन ये है कि ग्रेविटी की वजह से किसी चीज़ के ऊपर, किसी जिस्म के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स को हम वेट कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि यार इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है। फिज़िक्स के अंदर वेट और चीज़ है और नॉर्मल लाइफ के अंदर वेट और चीज़ है। वेट का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ उठाते हैं, अगर आप एक पत्थर उठा रहे हैं, सपोज आप एक बच्चे को उठा रहे हैं जिसका वज़न 20 किलो है, तो जब आप उसको उठाएंगे तो ग्रेविटी उसके ऊपर असर करेगी। तो उस बच्चे का वज़न जो है वो 20 किलो नहीं है, वो 20 किलो से ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी उसको कशिश शकल कर रही है, इनके नीचे खींच रही है। इस चीज़ को हम वेट कहते हैं। इसी तरह से हम बात करें साइंस से हट के, फिज़िक्स से हट के, हम दुनियावी तौर पे बात करें तो हम वेट कहते हैं, यानी कि जो आम तौर पे यार इस चीज़ का वेट कितना है, इस चीज़ का वेट इतना है, ये बच्चा है इसका वेट 20 केजी है। ऐसा नहीं है फिज़िक्स के अंदर। फिज़िक्स बिल्कुल डिफरेंट है। फिज़िक्स कहती है कि आपका जो आप केजी में ज़ाहिर करते हैं कि यार मेरा वेट इस टाइम 60 केजी है, तो अब जो वो केजी है वो मास के अंदर है, यानी कि मास केजी में ज़ाहिर किया जाता है। मेरा वेट फिज़िक्स में 60 केजी शो नहीं होगा। अगर मैं अपने आप को वेट में ज़ाहिर करना चाहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरा वज़न 60 किलो से भी ज़्यादा है, क्योंकि ग्रेविटी भी मेरे ऊपर असर कर रही है, मुझे अपनी तरफ खींच रही है। और अगर हम इनके फार्मूले की बात करें जहाँ से आपको बिल्कुल ईजिली समझ आ सकता है, तो मास का जो सबसे पहला फार्मूला है, इजीली फार्मूला है, वो है वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं कि जितना वॉल्यूम होगा, जितनी वो चीज़ होगी, उसके अंदर जितनी यानी कि मादियत होगी, जितना मैटर होगा, उसको हम सिंपली मास कहते हैं। और इसी तरह से अगर हम वेट की बात करें, वेट के फार्मूले की बात करें, यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं। तो उसका फार्मूला है मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी, यानी कि जितनी उसका मास होगा उतनी ही ग्रेविटी उसके ऊपर असर करेगी, यानी कि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगी। इसको हम सिंपली वेट कहते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं, इसका कंसेप्ट इजीली समझ सकते हैं।